प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो घड़ी का था, उसके अंतर्गत आपने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए हार्दिक आभार। इसी प्रकार मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इसी प्रकार प्यार देते रहें। अब जैसे कि मैंने 2 टॉपिक आपको करवाए हैं, वो करें आपके धातु रूपाणी और दूसरा करें आपको समय ज्ञान। अब थोड़ा सिलेबस को फास्ट करेंगे ताकि आपका अच्छे से पाठ्यक्रम पूरा हो पाए। इसलिए अब आपको मैं जो प्रत्यय है उसके प्रति करूँगा, उसको मैं इजी वे से करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आएगा, पढ़ित गद्यांश आएगा। अब गद्यांश है, उसमें सीधे आंसर पूछेगा, पैसे देगा। उसमें इसने पूछ लिया जैसे कोई नित्वा, पठित्वा, ठीक है, पठितवान, कोई भी पूछ लिया, ठीक है, गच्छन, पठन, कोई भी पूछ ले तो अब ध्यान रखोगे तो आपको सीधा आपको पता होना चाहिए कि इसका शेष क्या रहता है और कुछ उसके उदाहरण, ठीक है। तो आपके मैं प्रयास करूंगा, आपको मैं आज प्रत्यय का व्यवहारिक ज्ञान दूंगा। फिर जो 6, 7, 8, 9 में जो प्रत्यय आपके हैं वो पहले इजी वाले कराए जाएंगे, फिर आपके 10th की बुक से कराए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो प्रत्यय की है, जो इजी वे से प्रत्यय करूंगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जो 9th की बुक है, जो पहले थी, अभी वाली नहीं, जो पहले वाली, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपके पाठ्यक्रम अभी वाला नहीं आएगा, तो पहले थी गत वर्ष, वो वाली आपकी बुक लानी है। ये आपको 9th स्टैंडर्ड की किताब है, इसके अंतर्गत आपको प्रत्यय मिल जाएंगे। ये थोड़ी इस तरह ऊपर है इसका, फिर भी मैं प्रयास करूंगा जैसे एग्जाम में आते हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। और मैं जो भी करूंगा आपके प्रत्यय उनको एकदम जो आपके रीड लेवल के जो 6 to 10 आपके रिक्वायरमेंट हो वैसे मैं कराऊंगा, ठीक है। उसका हाई लेवल से कराने का प्रयास नहीं करूंगा। और इसके ज़्यादा प्रत्ययों के सूत्र भी है, तो एक सूत्र है वो मैं कराऊंगा, बाकी सूत्र नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड के स्तर के है, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड आप दे रहे हो, आप रीड का एग्जाम दे रहे हो, हाँ, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहा है उसके लिए जब मैं सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी उस वक्त मैं और वीडियो क्या करूंगा, सेकंड ग्रेड के संस्कृत के मैं वीडियो अपलोड करूंगा और उसको अच्छे से मुझे इसी प्रकार अपना प्यार देते रहे। अब मैं आपके समक्ष प्रत्ययों के बारे में जानकारी, व्यवहारिक जानकारी दूंगा। कौन से प्रत्यय आपके सिलेबस में है, प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, कितने बताए गए हैं, और कौन कौन से प्रत्यय हैं, कितने प्रकार के प्रत्यय हैं, और आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से, उसकी पूरी सारणी, प्लस आपको समय बचा तो आपको कत्वा प्रत्यय के बारे में आज जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अब जैसा कि विदित है, वैसे आपको पता है, हिंदी पढ़ रखी हो आपने, अच्छे से इतने साल से पढ़ रहे हो, तो प्रत्यय किसे कहते हैं आपको पता है, जो किसी शब्द या धातु के क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं। ये डेफिनेशन आपकी भाषा में, और उपसर्ग जो क्या लगते हैं, आगे लगते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान दें इसकी डेफिनेशन। वैसे मैं सब प्रत्ययों की डेफिनेशन नहीं लिखा पाऊंगा, मैं आपको सीधा एकदम प्रत्ययों की एकदम शॉर्ट अच्छे से समझा पाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूँ आप सीख कर पाओगे, ठीक है। अच्छे से ध्यान दें। अब प्रत्यय किसे कहा गया है, डेफिनेशन इसकी परिभाषा, वे शब्दांश जो शब्द या धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं, जो शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब मैंने ज्यादा सूत्र इसके लिए चर्चा की है, सिर्फ एक सूत्र ही ये जरूरी है कि वो प्रत्यय का खुद का ही है, ठीक है। और सूत्र है परश्च और ऐसे बहुत सारे सेकंड ग्रेड में, ठीक है, लेकिन वो मैं नहीं करा रहा हूं आपको, कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी उस वक्त मैं आपको कराऊंगा जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना। अभी मैं 6 to 10 जो रिक्वायरमेंट है वैसा कराऊंगा। तो सूत्र क्या है, परश्च, तो वही परिभाषा सेम टू सेम, सूत्रानुसार जिसका प्रयोग शब्द या धातु के बाद में, शब्द या धातु के बाद में अर्थात परे किया जावे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। वही परिभाषा है सेम टू सेम, ये परिभाषा सूत्र की परिभाषा है। तो दो डेफिनेशन लिख ली, फिर भी अब आपके दिमाग में रहना चाहिए जो क्या लगते हैं, धातु या शब्द के क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं, वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के, लेकिन ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में ये प्रत्यय, जो 3 प्रत्यय ये आपके पाठ्यक्रम नहीं है, जब सेकंड ग्रेड आएगा उसमें
ये सिलेबस में है। इसे आपको 3 प्रकार के 6 to 10 स्टैंडर्ड जो बुक्स है उसके अंतर्गत आपके 3 प्रकार के प्रत्यय बताए गए, कौन कौन से, कथ प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, मुख्यतः कितने होते हैं? 3 प्रकार के। तो आपको ध्यान देना है, मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के, और जनरली कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। और ये 5 प्रकार के भी कहा गया है, वो विभक्ति प्रत्यय भी कहा गया है। ठीक है, जब सेकंड ग्रेड का इस तरह आएगा तब आपको कराए जाएंगे। अब पहला है आपके कथ प्रत्यय, ठीक है, सेकंड है तिंग प्रत्यय, थर्ड है तद्धित प्रत्यय, फोर्थ है स्त्री प्रत्यय। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट कथ प्रत्यय, सेकंड तिंग प्रत्यय, थर्ड तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब आपको जैसे जैसे प्रत्यय कराए जाए उसमें जानकारी पूरी दी जाएगी। फिर भी थोड़ी सी जानकारी कि कथ प्रत्यय में क्या होता है। जो भी कथ प्रत्यय होंगे सारे, उसमें क्या आएगी? धातु आएगी, ध्यान रखना। जो भी कथ प्रत्यय होंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है, जिसकी सारणी मैंने सामने पेश की है, जो भी कथ प्रत्यय होंगे उसके अंतर्गत धातु आएगी। फर्स्ट सेकंड तिंग प्रत्यय आपके सिलेबस में नहीं है तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको भी नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, ना मैं पढ़ाऊंगा। जब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी उस वक्त ये तिंग प्रत्यय सारे कराए जाएंगे, 30 वो वाले, फिर अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फिर है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय आते ही आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत सारे क्या है? धातु की जगह क्या आएगा? शब्द, शब्द का प्रयोग होता है। किसका होगा? शब्द का। ठीक है, और लास्ट है स्त्री प्रत्यय। तो ये स्त्री प्रत्यय क्या कहलाते हैं? जो पुल्लिंग की चीज को, जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत भी क्या आएगा? शब्द ही आएगा। क्या आएगा? शब्द आएगा। आई रिपीट, कथ प्रत्यय में धातु का प्रयोग होता है, तिंग प्रत्यय आपके सिलेबस में है फिर भी इसमें धातु का प्रयोग होता है, थर्ड तद्धित प्रत्यय जिसमें शब्द का प्रयोग होता है, फोर्थ जो पुल्लिंग की चीज को स्त्रीलिंग में बदलते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, इसमें भी शब्द का ही प्रयोग होगा। ठीक है, संज्ञा शब्द, संज्ञा और सर्वनाम शब्द। ठीक है, को मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको थोड़ा सा जानकारी जरूरी है, वो क्या जरूरी है? क्या वे कथ प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कथ प्रत्यय कितने प्रकार जो पढ़ रहे हैं हम? फर्स्ट कथ प्रत्यय, ये कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, तो कौन कौन से 3 प्रकार के? पहला है कर्तृ प्रत्यय, सेकंड है पूर्व कर्त प्रत्यय, थर्ड है उत्तर कर्त प्रत्यय। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट कर्तृ प्रत्यय, सेकंड पूर्व कर्त प्रत्यय, थर्ड उत्तर कर्त प्रत्यय। तो ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। अब आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कथ प्रत्यय होते क्या है, किसमें प्रयोग होते हैं। तो दिमाग में सेट कर, जो मैंने पहले लिखा देखो, धातुओं से होते हैं, धातुओं में प्रयोग होते हैं। किसमें होते हैं? धातुओं में प्रयोग होते हैं, इसमें धातु होती है बस। दूसरा, भाव कर्ता और कर्म अर्थ में प्रयोग होते हैं। किसमें? भाव कर्ता और कर्म अर्थ में। कोई भाव और कर्ता अर्थ में होगा, कोई कर्ता और कर्म अर्थ में होगा प्रत्यय, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं कि ये सेकंड ग्रेड का स्तर का है, आप ग्रेड स्तर का तैयारी कर रहे हो, 6 to 10 कर रहे हो, 12th स्टैंडर्ड और बीए और एमए की आप पीजी की तैयारी नहीं कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, उसमें सिलेबस सारा आता है। ठीक है, पीजी स्तर का, इसमें आपके 10th स्टैंडर्ड दिया हुआ सीधा, ज्यादा से ज्यादा 12, फिर भी 10th स्टैंडर्ड आएगा, 12th भी आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना। तो आई रिपीट अगेन, कथ प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्तृ प्रत्यय, पूर्व कर्त प्रत्यय और उत्तर कर्त प्रत्यय। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, कथ प्रत्यय धातुओं से होते हैं, धातु प्रयोग होते हैं। किसमें होते हैं? भाव कर्ता और कर्म अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी है। फिर आपको कौन कौन से कर्तृ प्रत्यय आपके सिलेबस में वो है जो आप पढ़ेंगे, और आपको मैं पढ़ाऊंगा सारा 1 by 1। ठीक है, और आपको बुक्स, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बुक्स कौन सीखा था? 10th स्टैंडर्ड वाली जो आपने ली होगी, और सेकंड बुक है जो आपको ये लेके आनी है, तो 9th की जो पुरानी किताब है, अभी नई वाली नहीं, पुरानी वाली, ये लेके आनी है आपको, ताकि मैं आपको उदाहरण करूंगा तो आप, और सिलेबस भी अपना फास्ट होगा, मूव फास्ट, क्योंकि एग्जाम्पल आप किताब से अच्छे से देख सकते हो और मैं समझाऊंगा कुछ, और कुछ आप बुक से देख सकते हो, आपको सहायता के लिए आपको समझा दूंगा। ओके, ये बुक होनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा उसके अंदर। बुक का नाम है संस्कृत तृतीय भाषा सरसा। ठीक है, जो अभी चल रही थी, अभी न्यू सिलेबस में पाठ्यक्रम में चेंज हो गई, वो अपने आएगी नहीं, आपके तो पुराने वाली बुक आनी है। ठीक है, सीधा शॉप की बुक कहना है कि संस्कृत तृतीय भाषा सरसा, ये पुरानी बुकें बहुत पड़ी होगी, उनके पास स्टॉक होगा तो उनको कह देना। ठीक है, और नहीं तो जो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं उससे आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो अब आपके जो सिलेबस में कर्तृ प्रत्यय कौन कौन से जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो सारे हैं आपके कौन कौन से, 6 to 10 लगभग पढ़ते आ जाते हैं, कुछ एक छोड़ दो, वो कौन कौन से आपके, वो है तबीयत, अनियत,
कित, यत, इणत और कौन। कौन कौन सा रिपीट, त्वत, अनियत, कित, यत, नियत और क्व। तो ये प्रत्यय पढ़ेंगे। ये कौन से प्रत्यय है? कर्तृ प्रत्यय। ठीक है, कर्तृ में भी किसका प्रकार है? कत प्रत्यय का। ठीक है, कत प्रत्यय का प्रकार है कर्तृ प्रत्यय, जिसके में ये है। ठीक है, फिर है पूर्व कर्त प्रत्यय। कौन कौन से जो आपके सिलेबस में है वो है णूल, त्रिच, कत, कतवतु, सत्री और सानज। इसको सत भी कहते हैं, तो सत और सानज। ठीक है, आई रिपीट अगेन, णूल, त्रिच, कत। बस कत इसको त कहा गया है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ रहे हो क्योंकि देखो डीट में आप न्यू एडिशन आपके कितने साल छोड़ रखी है तब आप ले रहे हो। ठीक है, और लिख क्या रहे हो? तो वैसे तो इसको संस्कृत में जब उच्च स्तर में आप तैयारी कराऊंगा, जब आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दो, उसमें कत का क्या उच्चारण है? त है। और कतवतु का क्या उच्चारण है? तवतु है। का इसमें साइलेंट रहता है। ठीक है, ध्यान देना। और सत और सानज, जो ये कौन से पढ़ते हैं? पूर्व कत पढ़ते हैं। ओके, जो आपके पाठ्यक्रम में सारे जो मैंने लिख रखे हैं, क्लियर, ताकि आपको जानकारी हो ये पाठ्यक्रम में सारे। और प्रत्येक का वीडियो मूव फास्ट होगा। आज जैसे एक प्रत्यय करूंगा, कल 2 होंगे, आगे 3 होंगे, ऐसे करते करते फास्ट काम फास्ट होगा, ताकि आपके जल्दी से जल्दी आपका पाठ्यक्रम हो पाए और आपको आराम से समझ में आए। और इसलिए मैंने ये बुक्स आपको मंगाई है, ये वाली भी और 10th वाली की, ताकि आपको आराम से काम हो पाए। इसके अलावा जो पुरानी किताब है, पहले थी 10th की ये वाली, इसके अंतर्गत ये पढ़े हैं, जो इसमें नहीं है नई वाली में, तो आपको ये जो लेके आनी है ये मैं करा दूंगा आपको। बुक है ये मिलेगी नहीं, क्योंकि ये काफी साल पुरानी बुक है। बहुत अच्छी बुकों से मैंने कलेक्शन किया है, जिसे पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरा प्रयास पूरा है आप अच्छे से अच्छे पूरे में से पूरे मार्क्स लाओ। ठीक है, हाँ, और मुझे उम्मीद है हिंदी भी आप इसी प्रकार हिंदी में भी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और जब ऐसा ही सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी तब मैं हिंदी के वीडियो भी अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी अच्छे से जानकारी रखता हूँ। मेरा प्रयास होगा जैसे संस्कृत करा रहा हूँ वैसे हिंदी भी आपको करूँगा। ध्यान देना, अभी आपको संस्कृत पे ध्यान देना है और हिंदी आप स्वेच्छा से पढ़ोगे। ठीक है, अब ध्यान देना, अब आपके तीसरे हैं उत्तर कत प्रत्यय। कौन कौन से हैं? ये पोर्शन आपके सबसे आसान है। ये 6, ये वाले तीनों, ये 6, 7, 8 में है आपके 9 तक, तो ये पहले आपको पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप, क्योंकि सरल से कठिन क्यों चलेंगे, कठिन से सरल क्यों नहीं, सरल से कठिन क्यों, सही ये शिक्षण विद्या ये कहती है। ठीक है, तो पहले सरल से चलेंगे तब आपको आराम से समझ में आए। तो कौन कौन से हैं वो? कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय और गय प्रत्यय। ये 10th स्टैंडर्ड के दोनों। ठीक है, ये तो बीजी का है, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, उत्तर कत प्रत्यय कौन से हैं? कत्वा, ल्यप, तुमुल, ल्यूट और गय। क्लियर? अब ये पूरी सारणी किसकी हुई? कत प्रत्यय की। कौन कौन से? कत्य प्रत्यय, पूर्व कत प्रत्यय और उत्तर कत प्रत्यय। अब सेकंड ये 3 प्रत्यय, ये मैंने इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसकी, क्योंकि पीजी में होंगे तब इसके आपके अच्छे से कराए जाएंगे सारे। रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, आप बिल्कुल नो टेंशन, आप जो मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप पढ़े, उस पर पूरा विश्वास रखें। ठीक है, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको पूरे में से पूरे नंबर में दिला पाऊँ। ठीक है, और सिलेबस की परवाह ना करें, सिलेबस में बड़ा आराम से करूंगा। कोशिश मेरी रहेगी कि आपके मार्च के अंदर लगभग ग्रामर पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर शिक्षण विद्या 2-3 टॉपिक बचेंगे, तो फर्स्ट में फिर आपके जो टेस्ट सीरीज जारी की जाएगी, आपको अच्छे से उसको पढ़े और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और प्रयास करें आप अच्छे से उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाए टेस्ट में, जैसे अच्छे रजिस्टर के पेपर बनाऊंगा मैं। ठीक है, जो इतना साल का अनुभव है उसका पूरा प्रयास करते हुए, उसका मैं अनुभव का प्रयोग करते हुए आपको पेपर बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्या है? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय पहले दिमाग से ऐड करनी है। वो क्या होते हैं कि शब्दों से होते हैं, इसमें शब्द होते हैं, धातु नहीं होती भाई। इसमें क्या होता है भाई? शब्द आएगा, ये दिमाग अच्छे से सेट कर लेना है पहली चीज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब आपके तद्धित प्रत्यय कौन कौन से सिलेबस में? ठीक है, वो है मतुप और तल, जो आपकी जो 10th की जो बुक मंगाई मैंने आपको वो उसमें है, इनी भी उसमें है, ठग भी उसमें है। ठीक है, तव भी उसमें है, तल भी उसमें है। जो ये बुक मंगाऊंगा उसके अंतर्गत आपको अच्छे से समझा जाएगा, बिल्कुल गलत होने का चांस खत्म कर दूंगा बिल्कुल। लेकिन ये बुक लाओगे सहायता आपको सही रहेगी, हेल्प रहेगी आपकी। ठीक है, क्योंकि 6 to 10 सिलेबस एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है, एसएसटी की भी 6 to 10 बुक्स लानी सारी, तो कोशिश करनी है आप लिटरेचर की, जो ग्रामर की है, संस्कृत की, इसके पीछे ग्रामर की भी जो पहले बुक है उसमें क्या है, पीछे जो रिक्वायरमेंट होगी वो अपन पढ़ेंगे। इसमें पैसेज भी दिए हुए हैं, अपन विद्यांश भी दिए हुए अच्छे से, ताकि आप प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, क्या पता इसमें से कुछ आ जाए। हाँ,
लेकिन अपन प्रयास करेंगे ग्रामर अच्छे से कर पाए। फिर कौन कौन से मतुप तद्धित प्रत्यय, मतुप, तल, तरप, तमप, इनी, ठक और तुम, तो ये प्रत्यय सारे आपको पढ़े जाएंगे, वो तद्धित प्रत्यय है। और लास्ट नॉट लीस्ट वो है स्त्री प्रत्यय, ठीक है। स्त्री प्रत्यय आपके सिलेबस में दो ही दिए गए हैं, वो है एक तो है टाप और एक है उस डिप कहते हैं, मेरे गुरु ने पढ़ाया है, ये क्या होता है, गिप होता है, ठीक है। डाल दी इसके यहाँ पे देनी है, तो क्या कहलाता है ये, गिप। क्या कहलाता है, गिप। डिप भी कहते हैं, तो मेरे गुरु ने ये पढ़ाया है डिप, ठीक है, गिप। ओके, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये पूरी सारणी प्रत्यय की अच्छे से समझ में आ रही होगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है, आप ले लें। जो आपके सिलेबस में कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, सब पूरा अच्छे से आपको ब्यौरा दिया है, और इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। कोई बेसिक का क्वेश्चन बन गया जिससे बन सकता है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे विश्वास है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आज एक प्रत्यय करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ कत्वा, अच्छे से ध्यान दें, और मुझे विश्वास है आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। इसी प्रकार मुझे अपना प्यार देते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, और मेरा प्रयास है एक अच्छी से अच्छी बुकों से ज्ञान आपके कलेक्ट करके आपको मैं आपके सामने पेश करूँगा, और जिससे आप जो आप जिस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो उसके अंतर्गत आप अच्छे मार्क्स ला पाओ। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रचार और प्रसार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो पाए। मैं इजी लेवल से कराऊंगा कोई चीज़, मेरा स्तर बहुत इजी लेवल से करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसके अंतर्गत आपके पास बुक होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से फायदा होगा, और एग्जाम्पल बीच में से आपको कराए जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। वैसे बुक का इस तरह हार्ड है, फिर भी प्रयास करूंगा आपको जो एग्जाम के अनुसार मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा इसमें से, ठीक है। बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो जरूरत होगी वो चीज़ इससे पढ़ाई जाएगी। ओके, हाँ, अब आपके मैं प्रत्यय कौन सा करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ तत्वा प्रत्यय, ठीक है। क्योंकि पहले इजी स्तर से करा रहा हूँ, जो 6, 7, 8, 9 में ये पढ़ते आता है चारों क्लासों में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आना पकाते हैं एग्जाम में, इसे अच्छे से ध्यान दें। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। कत्वा प्रत्यय, तो अच्छे से ध्यान दें। पहले आपको ध्यान देना है कि कत्वा प्रत्यय, ठीक है। तो पहले तो आपको ध्यान देना है कि कत्वा में का लोप हो जाता है, जो आधा का है, का लोप, का मन ककार, का लोप, का इसमें लोप हो जाता है। क्योंकि मैं एकदम शॉर्ट टाइम से आपको प्रत्यय समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपके क्या आएगा, आंसर पैसे जाएगा, उसमें से आपको पूछ लेगा, जिसमें त्वा शेष रहेगा आपको पता चल जाएगा। और धातुओं की जानकारी आपने धातु रूप अच्छे से पढ़े, जो मैंने बहुत अच्छे से कराया, कि धातुओं की जानकारी बहुत जरूरी है, नहीं आएगी आप धातु पहचान नहीं पाओगे इसमें प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें का लोप हो जाता है पहली चीज। अब का लोप हुआ तो पीछे क्या शेष रहा, इसका त्वा शेष रहता है। क्या रहता है इसका, त्वा शेष, त्वा शेष रहता है। का लोप हो जाता है, पॉइंट नंबर 1 क्या है, का लोप हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, वो का लोप, पॉइंट नंबर 2 त्वा शेष रहता है।
तीसरी चीज वो है, ध्यान देना अच्छे से। अब वापस इसको सही लिख रहा हूं ताकि आपको आराम से पता रहे, कि पहले समझाने के लिए देखना पड़ेगा। हाँ, अब ध्यान देना है। फर्स्ट चीज वापस आई रिपीट, का लोप हो जाता है तो का हट गया, लोप में हट जाता है तो पीछे क्या रहा इसका, त्वा शेष रहता है। ठीक है। अब तीसरी चीज वो है, इसमें अच्छे से ध्यान देना है। कोई भी आपके सेंटेंस आ रहा है, जैसे स ग्रम गत्वा, वह घर जाकर के, ठीक है, पुस्तकम आनी, पुस्तक लाकर, विद्यालय गस्ती, विद्यालय जाता है। ठीक है, तो स ग्रम गत्वा, ठीक है, तो जाकर के, तो इसका अर्थ कोई भी पाठ आएगा, कोई भी पैसेज आएगा किसके, उसके अंतर्गत क्या होगा अर्थ इसका, कर, ठीक है, अथवा करके, कर अथवा करके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कर अथवा करके अर्थ में प्रयोग होता है। किसमें होता है, कर अथवा करके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। आई रिपीट अगेन, कत्वा में का लोप हो जाता है, का भी आधा, ठीक है, तो का लोप के पीछे क्या शेष है, त्वा शेष रहता है। सेकंड, थर्ड चीज हिंदी अर्थ, कर अथवा कोई भी लेसन आएगा, कोई भी पैसेज, उसमें अर्थ क्या होगा, कर, जैसे पढ़ कर, लिख कर, हंस कर, तो कर अथवा करके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपके पढ़ेंगे पढ़ते वो है ल्यप। तो ल्यप और कत्वा में अंतर क्या है, उसका अर्थ करके होता है, लेकिन इसमें धातु के पहले इसमें क्या नहीं लगा होता है, उपसर्ग नहीं लगा होता है, जबकि ल्यप प्रत्यय में धातु के क्या लगा होता है, पहले उपसर्ग लगा हुआ होता है। इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तीनों अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होगी, मेरे हिसाब से मैंने पूरा प्रयास किया है। अब इसके मैं उदाहरण करा रहा हूं। तो ये कत प्रत्यय, इसलिए इसमें क्या होगी, धातु प्लस प्रत्यय। ठीक है, और कोशिश करें नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, उसके अंतर्गत आपको अच्छे से ये बुक लेकर आनी है ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। ठीक है, तो कत्वा प्रत्यांत और शब्द। ठीक है, अब इजी वे से आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना। तो सबसे पहले एग्जांपल है, जैसे आपके में लिखा है क्री प्लस कत्वा, क्री प्लस कत्वा। ठीक है, तो एग्जाम है, तो आपको ध्यान देना, अभी मैंने पढ़ाया कि का क्या हो गया, लोप हो गया, तो पीछे क्या बच गया, त्वा, तो बन गया कत्वा, कत्वा। ठीक है, इसी प्रकार है भू प्लस कत्वा, भू प्लस कत्वा, तो का लोप हो गया, तो भूतवा। तो एग्जाम सीधा आएगा, कत्वा भूतवा पैसेज में, इसमें कौन सा प्रत्यय, तो आपको पता है कत्वा शेष रहा है, धातु ये प्रत्यय, बस दैट्स ऑल, कत्वा। बिल्कुल आराम से, इजी वे से, कोई प्रत्यय में टेंशन लेनी नहीं। ठीक है, फिर है तीसरा है नी प्लस कत्वा, तो का क्या हो गया, लोप हो गया, का लोप हो गया, और पीछे क्या रहा, त्वा, तो नित्वा। इसी प्रकार है श्रु प्लस कत्वा, मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो का लोप हो गया, तो बन गया श्रुत्वा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है कोई ले सकता है, फिर कुछ अन्य उदाहरण कराता हूं, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंतर्गत और इसके एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, हाँ ध्यान दें। तो अभी इसको मैं साफ कर रहा हूं ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाओ। आपको समझाने के लिए मुझे काटना पड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है कोई ले सकता है, मुझे विश्वास है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको इजी वे से कराने का, ताकि आप आराम से सीख कर पाओ एग्जाम में। अब कुछ धातु ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, ई का आगम हो जाता है। जैसे ये तो था इजी वे से, जैसे अपन ने लीट लगा पड़ी थी, पट्टी क्षति पड़ी थी ना, असी क्षति ई का, वही नियम इसमें फॉलो करना, लीट लगा वो कब। ठीक है, जो धातु में लिखाई थी आपको, कौन कौन सी धातुओं की जितनी जानकारी प्लस धातु रूप की जानकारी आप आराम से कर पाओगे। इसके अन्य उदाहरण लिखा रहा हूं। हाँ, जैसे इसके अब ई का आगम हो गया है, जैसे पट प्लस कत्वा, जैसे 4 पहले हो गई तो 5 से लिख रहा हूं नंबर से। ठीक है, अस प्लस कत्वा, नेक्स्ट है चल प्लस कत्वा, बहुत सारे धातु लिखे आपको मैंने। नेक्स्ट है रस प्लस कत्वा, नेक्स्ट है खाद प्लस कत्वा, नेक्स्ट है दाव प्लस कत्वा, नेक्स्ट लिख प्लस कत्वा, नेक्स्ट है आपके कीड प्लस कत्वा, हाँ, और लास्ट एग्जांपल है जो थोड़ा सा अलग है, इसमें तुक का आगम हो जाता है, तो ये काफी बार आ चुका है, ध्यान गम प्लस कत्वा। ठीक है, तो आप ध्यान दें अच्छे से, और प्रयास करूंगा और अच्छे से उदाहरण लिखा पाऊं, और आप ये बुक लेकर आओगे, इसके अंदर भी और अच्छे से उदाहरण है जो क्या पता इस बुक से भी आ जाए। ठीक है, हाँ, तो अब ध्यान देना अच्छे से। तो इसमें देखो, जो ये सारे हम किस पे पढ़ चुके हैं, लिटलकार में पढ़ चुके हैं। पट का क्या क्या था, पटी क्षति, अस का असी क्षति, चल का चली क्षति, रक्षी क्षति, खादी क्षति, दावी क्षति, लिखी क्षति, देखी क्षति था। ठीक है, कीड़ी क्षति। ठीक है, और इसमें थोड़ा है, तो अब ध्यान रखना, वही फॉलो करना उस रूल को। ठीक है, तो पट है तो वही है पठित्वा, ई का आगम हो गया, बस क्या होगा, पठित्वा। एग्जाम में कैसा आएगा कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय, अब आपको पता है कि पठित्वा प्रत्यय क्या, अथवा किसका शेष रहा, अथवा का, दैट्स ऑल, फाइनल आंसर है। ठीक है, या ये पूछे तो ये करना है, ये पूछे तो ये करना है, बस। ठीक है, हाँ, तो अस प्लस कत्वा, असित्वा, कोई लिट लकार वाला फॉलो करना है रूल को। चल प्लस कत्वा, चलित्वा, रक्ष प्लस कत्वा, रक्षित्वा, खाद प्लस कत्वा, खादित्वा, दाव प्लस कत्वा, दावित्वा, लिख प्लस कत्वा, ये लिखित्वा भी करते हैं, लेकिन सही क्या होता है, लिखित्वा ही होता है, लिखित्वा यही सही है, लिखित्वा। ठीक है, कीड प्लस कत्वा, कीड़ित्वा, और गम प्लस कत्वा, इसमें ध्यान रखना, ये इसमें थोड़ा अलग होता है, वो होता है तुक का आगम हो जाता है, इसलिए क्या बनेगा, गमित्वा ने बन के क्या बनेगा, गत्वा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको मैं कत्वा प्रत्यय अच्छे से समझा पाऊं। इसी प्रकार मेरे वीडियो को, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
और इसके और कुछ उदाहरण मैं आपको कराऊंगा। फिर भी आप ये बुक लेके आए जो 9th की थी पहले, अभी नहीं, अभी वाली नहीं, जो पहले थी, इसको लेके आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उदाहरण पढ़ पाओगे। ठीक है, और इसी प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें, और मेरा प्रयास रहेगा आपको अच्छे से अच्छे इजी वे से पढ़ा पाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, ज़्यादा उस तरह का पढ़ाने का मैं प्रयास आपको नहीं करूंगा ताकि आपको एकदम एग्जाम में सीख कर पाओ टू द पॉइंट। ओके, इसी को और किसी पाठ्यक्रम की कोई चिंता न रखें, मैं आपका पाठ्यक्रम इजी वे से कराऊंगा। आज एक कराया करते, कल क्या पता 2 3 हो जाए। ठीक है, पूरा प्रयास। तो इसके लिए आपको थोड़ा हेल्प रखना पड़ेगा। क्या हेल्प रखनी पड़ेगी? आपको बुक लेके आनी पड़ेगी, तो आपको मैं आराम से करा पाऊँ। ठीक है, ओके बाय। ले